हेलो बच्चों। तो हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो है बोर्स मॉडल तक देख लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग सब जानते हैं लाइट के बारे में। लाइट हैव डुअल नेचर। डुअल नेचर, ठीक है। एक क्या है, एक वेव नेचर। लाइट के पास जो है डुअल कैरेक्टर है, एक पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो यही पार्टिकल नेचर से जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसको सपोर्ट करती है? पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर को प्लैंक्स कहती है कि लाइट जो है वो वेव नेचर की नहीं है, पार्टिकल नेचर की है। ठीक है, पार्टिकल नेचर की है। अब पार्टिकल नेचर की है तो इनके कहने का मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है या इमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। किसके थ्रू? किसके थ्रू? लेट्स सपोज दिस बॉडी किसके थ्रू होती है? एक पैकेट के फॉर्म में। मतलब कहने का मतलब यह है कि एनर्जी इमिटेड या अब्जॉर्ब बाय अ बॉडी आर नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। और किसके फॉर्म में? इन अ पैकेट। पैकेट के फॉर्म में। और इस पैकेट को इन्होंने क्या कहा? क्वांटा कहा। क्या कहा? क्वांटा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी थी एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं है, क्या है? डिसकंटिन्यूस है। बट डिसकंटिन्यूस इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और इस पैकेट्स को इन्होंने क्या कहा? क्वांटा कहा। और लाइट के केस में हम लोग इसको कहते हैं फोटोन। इसी पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं। अदरवाइज इसको इन्होंने क्या कहा? क्वांटा कहा। बट वेव नेचर में क्या होता है? लाइट जो है, लाइट क्या है? एक कंटिन्यूस फॉर्म में आता है। वेव के फॉर्म में एक कंटिन्यूस फॉर्म होता है। ठीक है, तो वेव के हिसाब से, वेव नेचर के हिसाब से एनर्जी जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है वेव नेचर में। ठीक है, अब जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी उस एनर्जी की वैल्यू इन्होंने प्लैंक्स ने दिया E इक्वल टू एच न्यू। क्या दिया? E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब मैं वेव नेचर की बात करूं तो वेव नेचर के हिसाब से लाइट जो है वो वेव है। और वेव है तो कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? पहला तो ये है कि ये जो है ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से। किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड से। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो एनी मीडियम नीडेड। ठीक है, तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स भी होती है। और दोनों जो है क्या होते हैं? दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और क्या होते हैं? ट्रेवल्स एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे ट्रेवल्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या है? लाइट जो है पार्टिकल नेचर की होती है और पार्टिकल नेचर की है तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट है। इस पैकेट को उन्होंने क्या कहा था?
क्वांटा कहा था, क्वांटा कहा था। अगर लाइट वेव नेचर की है तो हमने देखा किस वेव की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल होती है, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और सब जो है राइट परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर्स के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, वेव जो है कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है। लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को, अपर मोस्ट पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। अपर मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। लोअर मोस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रफ, ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रफ, ठीक है। और दो क्रेस्ट के बीच में हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लेमडा। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लेमडा। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है इसमें, हाइट ऑफ क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रेस्ट या हाइट ऑफ ट्रफ, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये थी वेवलेंथ दो क्रेस्ट के बीच में। एम्पलीट्यूड क्या होती है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ लेमडा, ठीक है। इसको हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू बार से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 / टाइम पीरियड, इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, जस्ट इसका अपोजिट, टाइम पीरियड इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, लेमडा बाय टाइम पीरियड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, c इंटू लेमडा न्यू। 1 / टाइम पीरियड क्या होता है, न्यू, तो यहाँ से क्या आएगा, c इक्वल टू लेमडा न्यू। यह फॉर्मूला वेव नंबर निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब बता दिया, ठीक है। इस सब चीज़ को कंसीडर करते हुए बोर ने, इसी सब चीज़ को कंसीडर करते हुए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है।